जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ध्रुव ने शौर्य दल की मदद करने के लिए अपना भेष बदलकर और शायरा दरबार के साथ मिलकर शौर्य दल को वापस से मार्केट पर कब्जा करने के लिए रीजनरेशन पाउडर से भी ताकतवर ब्लड क्लॉटिंग पाउडर बना कर दिया था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मार्केट में एक दुकान के सामने इकट्ठा हुए थे। असल में ये वही दुकान है जो आमिश दल की तरफ से मार्केट को कब्जा करने के लिए आमिश दल ने हकीम अधीश के साथ मिलकर खोला था। लेकिन आज वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा होकर दुकानदारों से बहस कर रहे थे, क्योंकि आज अचानक से आमिश दल की तरफ से रीजनरेशन पाउडर की कीमत दोगुना कर दी गई थी। वहाँ के सभी लोग काफी गुस्से में थे क्योंकि आमिश दल अपनी मनमानी कर रहा था। तभी वहाँ खड़ा एक आदमी जोर से बोलता है कि ये इतना महंगा कैसे हो सकता है, क्योंकि कल तक तो ये केवल 100 सिक्के का था। तभी पीछे से एक और आदमी बोलता है कि सच में ये इतना महंगा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ खड़ा अमीश दल का वो दुकानदार रुखेपन से कहता है कि जिन लोगों को रीजनरेशन पाउडर 200 सिक्कों में खरीदना है वो लोग खरीद सकते हैं, और जिनको नहीं खरीदना है वो लोग जा सकते हैं। तभी वहाँ खड़ा एक आदमी बोलता है कि ऐसे कैसे हम लोग चले जाएं, और जो तुम लोग कर रहे हो वो तो सीधे सीधे दादागिरी करना हुआ। वो लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी हम वही साइड में देखते हैं कि एक आदमी जो घायल था उसे दो लोग सहारा दे के बैठाए हुए थे। तभी उसका दोस्त सहारा दिए हुए बोलता है कि दोस्त तुम आराम करो, मैं उस दवा को खरीदने की कोशिश करता हूँ। तभी उसका घायल दोस्त उससे बोलता है कि भाई अब रहने दो, मुझे नहीं चाहिए वो दवा। तभी उसका दोस्त बोलता है कि लेकिन भाई तुम्हारा घाव उसका क्या, तुम्हारे घाव से अभी भी खून निकल रहा है। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते कि दूसरी तरफ वो दुकानदार अपनी दादागिरी करते हुए वो अब 200 सिक्कों का बोर्ड हटा के 300 सिक्कों का बोर्ड लगा देता है। तभी वहाँ खड़े लोग आपस में बोलने लगते हैं कि इन्होंने फिर से अपनी दवाओं का दाम बढ़ा दिया। तभी वहाँ के और लोग भी पीछे से बोलने लगते हैं कि इन्होंने तो अब हद कर दी है, अब तो ये बेशर्मी की सारी सीमा पार कर चुके हैं। 300 सिक्के, शायद इनको लगता है कि सिक्के पेड़ पर उगते हैं। जब घायल आदमी का दोस्त यह बात सुनता है कि दवा का दाम वापस बढ़ा दिया गया तो वह दौड़कर जल्दी से आगे जाता है। दुकानदार से कहता है कि यह बहुत महंगा है और ये सरासर नाइंसाफी है, क्योंकि कल तक तो ये दवा केवल 100 सिक्कों का था, तो आज 300 सिक्कों की कैसे हो गया। तभी यह बात सुनकर वह दुकानदार उस आदमी से कहता है कि देखो भाई, अब तुम्हारे दोस्त की जान तुम्हारे हाथों में है, दवा खरीदना है तो खरीदो वरना यहाँ से चले जाओ। बात सुनकर वह आदमी दुकानदार से कहता है कि ये तो सरासर चोरी, ऊपर से शीना जोड़री हुआ। इसके साथ वह आदमी उस दुकानदार को चोर चोर कहने लगता है, जिसको सुनकर बाकी के सारे लोग भी चोर चोर के नारे लगाने लगते हैं। तभी वो घायल आदमी अपने दोस्त से कहता है कि दोस्त मुझ पे पैसा मत बर्बाद करो, इतनी महंगी दवा मत खरीदो, नहीं तो जो हमने पहाड़ पर चढ़कर जो पैसे कमाए थे वो बर्बाद हो जाएगा। तभी उसका दोस्त कहता है कि भाई ऐसा मत कहो, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। तभी उसका दूसरा दोस्त उस दुकानदार से दवा को सस्ती करने के लिए कहता है, जिस पर दुकानदार साफ इनकार कर देता है। तभी वहाँ एक आदमी आता और उस घायल आदमी के पास जाता है और कहता है कि अब समय बर्बाद मत करो और ये लो। ये कहता हुआ अपने पास से एक दवा की बोतल उस घायल आदमी के दोस्त को दे देता है। तभी वह आदमी उससे पूछता है कि ये क्या है। तभी वो आदमी बोलता है कि मैंने ब्लड क्लॉटिंग पाउडर खरीदा है, अब तुम देर मत करो, जल्दी इसका यूज करो और जल्दी इसके घाव पर लगाओ। यह सुनकर घायल आदमी का दोस्त ठीक है बोलता हुआ अपने दोस्त के घाव पर दवा लगाने लगता है। तभी वहाँ खड़ा एक आदमी बोलता है कि अरे सब लोग उस तरफ देखो। जब सब उस तरफ देखते हैं तो वो लोग आचम चौंक जाते हैं, क्योंकि वो दवा तेजी से उस आदमी के घाव को हील कर रही थी, जिसे देखते हुए कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत पावरफुल दवा है, ये कोई साधारण दवा नहीं है, तुमने इसे कहाँ से खरीदा। तभी वो आदमी जिसने उस दवा को लाया था वो बोलता है कि ये दवा तो मैंने शौर्य दल के मार्केट से खरीदी है। इस दवा को शौर्य दल बेच रहा है और इसकी कीमत केवल 99 सिक्के है, और इस दवा का नाम है ब्लड क्लॉटिंग पाउडर। जैसे ही उस आदमी की बात खत्म होती है तभी कुछ लोग हैरानी में उसकी बातों को रिपीट करते हैं। इस दवा की कीमत कितना बोला था इसने, 99 सिक्के। जैसे ही लोगों को दवा का असर और दवा की सस्ती कीमत के बारे में पता चलता है, वैसे ही लोग वहाँ से भागने लगते हैं और सीधे शौर्य दल के मार्केट की ओर जाने लगते हैं। अब आमिश दल का मार्केट पूरी तरह से खाली हो गया था, जिसको देखते हुए वो दुकानदार अपने दूसरे साथी से कहता है कि ये बहुत परेशानी की खबर है, जल्दी से आमिश दल के लीडर अबराल आमिश को इसके बारे में सूचित करो। तभी सीन चेंज होता है और हमें शौर्य दल के मार्केट को देखते हैं, जहां वो ब्लड क्लॉटिंग दवा खरीदने के लिए लंबी लाइन लगी होती है। तभी वहां साइड में हम लोग ध्रुव को आराम से दीवार से टेक लगाए खड़े देखते हैं। तभी ध्रुव को उसके मास्टर टीचर विदुर की आवाज आती है, जो कि ध्रुव से कहते हैं कि अब आराम करने का टाइम नहीं है, क्योंकि इस खबर को सुनकर आमिश दल शांत नहीं बैठेगा। तभी सीन चेंज होता है
और हम लोग आमिश दल के महल के अंदर अबराल आमिश को देखते हैं। वहीं अबराल आमिश के पास जब ये बात पहुंचती है तो वो हर बार की तरह इस बार भी बहुत गुस्सा होता है और अब उसे ये भी पता चलता है कि शायरा दरबार फ्यूचर में होने वाली सारी डील तोड़ दी है। अब उसे हकीम अधीश के ऊपर काफी गुस्सा आता है क्योंकि असल में ये सब की उसकी लापरवाही की वजह से हुआ था। तभी सीन चेंज होता है और हमें एक जगह दिखाया जाता है जहां एक लड़की अपने हाथों में दवा के पॉकेट्स पकड़े भागते हुए सीधे एक महल एक अंदर जाती है, जहां हम देखते हैं कि सनी वहां बैठा हुआ था और उसके पापा और उसके चाचा उसे हिल कर रहे होते हैं। तभी वहां वो लड़की भागते हुए पहुंचती है। तभी हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सनी की अपनी बहन सानवी है। सानवी अपने भाई से काफी प्यार करती थी और अपने भाई के इस हालत को देख के उसे काफी दुख होता है और वो तुरंत पूछती है कि उसके भाई की ये हालत किसने की है। तभी उसके पापा उसे बताते हैं कि सनी की ये हालत ध्रुव ने की है। उसके मन में अब ध्रुव के लिए काफी गुस्सा भर जाता है और तभी वो गुस्से में अपना हंटर समन करती है और ध्रुव को मारने के लिए जाने लगती है। तभी उसके चाचा उसे रुकने के लिए बोलते हैं और उसे ऐसा न करने के लिए कहते हैं, जिसको सुनकर सानवी अभी के लिए शांत हो जाती है। तभी सीन चेंज होता है और हम वापस अबराल आमिश को देखते हैं जो हकीम अधीश को अपने पास बुलाकर अपने होने वाले लॉस के लिए उसे लताड़ना शुरू करता है। लेकिन हकीम अधीश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसके सामने एक और डील रख देता है और कहता है कि तुम्हें अब शायरा दरबार की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम अब सीधे सिटी के बाहर से सामान महंगा सकते हो। हकीम अधीश उसे फिर एक ऐसी मेडिसिन की रेसिपी देता है जो ब्लड क्लॉटिंग पाउडर से काफी अच्छी मेडिसिन है और इसको बनाने की इंग्रेडिएंट्स उसे शहर के बाहर से भी मिल जाएंगे। अब इस रेसिपी से अबराल आमिश फिर से मार्केट में अपनी जगह बना सकता था, लेकिन इसके बदले में हकीम अधीश अपनी भी एक शर्त रखता है। उसे अब शायरा दरबार से जायदा इरा के अंदर दिलचस्पी हो रही थी और वह उसे पाना चाहता था, लेकिन अबराल आमिश इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे सख्त मना कर देता है क्योंकि असल में उसका बेटा मैकी इरा को पसंद करता था और अबराल आमिश भी इरा को अपने घर की बहू मानता था। अब अबराल आमिश के पास और कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए वो अपने बेटे को सीधे अब ध्रुव पर हमला करने को भेज देता है और साथ ही साथ इरा को भी अपनी बहू बनाकर लाने को कहता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें देखते हैं कि अब अगले दिन सनी अपनी बहन सानवी के साथ रास्ते में था और वो दोनों ध्रुव को हराने की बातें कर रहे थे। तभी मैकी अपने सैनिकों के साथ उन्हें घेर लेता है और उन पर हमला करने के लिए अपने सैनिकों को आदेश देता है, जिस पर सैनिक सनी और उसकी बहन सानवी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी सानवी अपना हंटर निकलकर सैनिकों पर हमला करने लगती है और उन्हें घायल करने लगती है क्योंकि सानवी बहुत अच्छी फाइटर थी, लेकिन वही सनी खुद को नहीं संभाल पा रहा था क्योंकि उसका एक हाथ पहले ही टूटा हुआ था, जिसके वजह से खुद को नहीं बचा पा रहा था। लेकिन उसकी बहन उसे और खुद को बचाते हुए सैनिकों पर हमला करती रहती है। तभी पीछे खड़ा हकीम अधीश सानवी को अपनी गंदी नजरों से उसे देखता है। तभी दूसरी तरफ हम ध्रुव को देखते हैं जो मार्केट में सैनिकों के साथ आराम से घूम रहा था। तभी उसके पास एक आदमी भागता हुआ आता है और ध्रुव से बोलता है कि मार्केट के दूरी साइड मैकी अपने सैनिकों के साथ सनी और सानवी पर हमला कर रहा है, जिसे सुनते ही ध्रुव दौड़ता हुआ सनी और सानवी के पास जाने लगता है। जब ध्रुव वहां पहुंचता है तो देखता है कि सानवी अभी सैनिकों से लड़ रही होती है और पीछे मैकी और हकीम अधीश कुछ और सैनिकों के साथ खड़े होते हैं। लेकिन तभी मैकी अचानक सानवी पे हमला करने लगता है, जिसके वजह से सानवी पीछे की ओर घसकते चली जाती है। तभी मैकी वापस से सानवी के ऊपर एक पावरफुल हमला करता है, लेकिन तभी ध्रुव बीच में आकर मैकी के हमले को विफल करते हुए उसे पीछे की ओर ढकेल देता है, जिस पर मैकी अब काफी गुस्सा हो जाता है और ध्रुव के साथ फाइट करने लगता है। उन दोनों में काफी लंबी फाइट चलती है, लेकिन ध्रुव काफी हमलों के बाद भी मैकी को नहीं हरा पाता है क्योंकि मैकी ध्रुव से ज्यादा पावरफुल था। अब मैकी ध्रुव पर हमला करते हुए उसे जमीन पर गिर देता है और ध्रुव को खत्म करने के लिए मैकी अपना सबसे पावरफुल अटैक ध्रुव पे करने वाला होता है। तभी ध्रुव अपने मास्टर टीचर विदुर से मदद मांगता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि क्या टीचर विदुर ध्रुव की मदद करेंगे। ये जानने के लिए हमारे चैनल सुपर एनिमे स्टोरी को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इसी के साथ अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।